अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो है हुंजा नगर गिलगित पाकिस्तान कुराकोरम हाईवे पाकिस्तान उर्दू ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री। तो इस वीडियो के लिए मेरे पास कमेंट आया था कि मुझे इस पे वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं आपके लिए वीडियो लेके आ गई हूँ। तो चलिए हम पहले वीडियो देख लेते हैं। मुझे लगता है कि इसके अंदर काफ़ी कुछ डिटेल में बताया गया होगा, क्योंकि उर्दू डॉक्यूमेंट्री है, तो इसमें काफ़ी डिटेल में हमें बताया गया होगा। तो चलिए हम पहले वीडियो देखेंगे, फिर करेंगे इसके बारे में बात। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जिंदगी के हसीन सफरों में एक यादगार सफर गिलगित पाकिस्तान की बहुत दिलफरेब खूबसूरत लग वादियों रहा का है। सफर है। हुस्न और रंगों से हुँ, लबरेज गिलगित पाकिस्तान न कितना सिर्फ अच्छा व्यू है। पाकिस्तान बल्कि दुनिया के खूबसूरत तरीन हिस्सों में से एक है। यह हिस्सा अपनी खूबसूरती और तारीखी पस मंजर की वजह से सियाहत में एक खास मुकाम रखता है। इस जन्नत अर्जी में बहती नदियां, ऊंचे पहाड़, बर्फानी चोटियां, पथरीले बंजर पहाड़ी सिलसिले और ग्लेशियर समेत हर तरह के जुग्राफियाई नज़ारे देखने को मिलते हैं। इस खिते की खूबसूरत वादियों में हुंजा नगर और नलतर की वादियां अपनी दिलकशी की वजह से पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। ये इस इलाके के लाजवाल हुस्न का ही जौहर है, जो आज मुसाफरान शौक को कश्मीर के दूर क्या दराज इन्होंने इलाकों बनाई से है ये गिलगित पाकिस्तान की डॉक्यूमेंट्री? तरफ आमादाए सफर कर रहा है। वादी हुंजा नगर। यह खूबसूरत वादी गिलगित से तकरीबन बहुत खूबसूरत 112 है। किलोमीटर शुमाल में वाक़ है। इस वादी की तरफ आगे बढ़ते हुए हमें अपनी चारों जानिब बुलंद बाला पहाड़ी चोटियां नजर आईं, और इन्हीं चोटियों के जुर्मत में हमारी नजर एक खूबसूरत सफेद पहाड़ी पर पड़ी, जो अच्छा, ये पहलू पहाड़ी है। बदल बदल कर अपने हुस्न के जलवे बखेर आसमान रही लग रहा था थी। मुझे तो। ये इसी के हुस्न का सहर था कि रास्ते की तकलीफ की परवाह किए बगैर बेसाजो समा हम इस हुस्न की देवी की तरफ पैदल चल हुस्न पड़े। की देवी। हुस्न की इस मलका ने अपनी तमाम तर वसत के साथ हमारा इतने इस्तकबाल सफेद किया, पहाड़ है। और हम इसकी दिलकशी और बहुत रानाई से खूबसूरत है। काफी देर तक लुत्फ अंदोज होते रहे। हम्म, बुलंदी में आसमान को छूती ये चोटी पाकिस्तान और दुनिया भर में राकापोशी के नाम से मशहूर राका है। पोशी। पहाड़ों की शहजादी के दामन में कुछ वक्त गुजारने के बाद हमने इसका हुस्न कैमरे की आंख में समोया और अगली मंजिल की तरफ चल निकले। ऐसे मंजर तो इंसान का दिल चाहता है, मतलब वहां जाके देखे। क्या खूबसूरत लगता होगा ना, वहां से आने का भी दिल नहीं नगर और चाहता है। हुंजा शहराए क्राक्रम के दानो अतराफ में आबाद हैं। ये इलाके बुलंद चोटियों, ग्लेशियर्स, आबशारों और दरियाओं की वजह से निहायत खूबसूरती के हामिल हैं। हुस्न और रंगों से लबरेज इन इलाकों की दिलकशी को अपने दामन में समेटने के लिए हर साल हजारों सयाह इन खूबसूरत वादियों का रुख करते हैं। हम्म, इन दिलफरेब वादियों की सैर की एक और वजह बुलंद बाला पहाड़ों के दामन में लिपटी हुई शहराए क्राक्रम का खूबसूरत नजारा भी है। देवकामत पहाड़ों के सीनों में शिगाफ डालकर बनाई जाने वाली ये शहरा सुरंग सिर्फ है। एक तवील सड़क ही नहीं, बल्कि सदियों पुरानी तहजीब और सकाफत की अलंबरदार भी है। ये शाहरा मगरबी दुनिया में सिल्क रोड के नाम से पहचाने जाने वाले उसी कदीम रास्ते पर तामीर की गई है, जो चीन से आने वाले ताजर इख्तियार किया करते थे।
यूं तो शाहराह कराकरम का हर नज़ारा एक दिलफरेब मंजर पेश करता है, लेकिन बिल्कुल, हुंजा नगर में बहुत इस ज्यादा शाहराह का खूबसूरत। हुस्न अपने पूरे चौबन पर होता है। कितनी शाहराह की दोनों हरियाली है। जानिब सरसब्ज लहलहाते दरख्त आंखों को ठंडक पहुंचाते महसूस होते हैं। लगा कोई सीनरी चल रही है। अच्छा, ये जगह का नाम क्या है? ये जगह का नाम शेराज है। शिराज। तो ये जो पीछे शहर गुजरा उसका नाम अलीआबाद। अलीआबाद। वादी हुंजा में तर्ज जिंदगी सादा है। यहाँ की 90% से ज्यादा आबादी पढ़ी लिखी है और ये लोग निहायत खूबसूरत, मुहज्जब, अमन पसंद और मेहमान नवाज हैं। क्या कर रहे हो आप? ये हम खुबानी प्लास्टिक में डाल रहे हैं। अच्छा, खुबानी प्लास्टिक में डाल रहे हो। तो ये खुबानी कहाँ से आई है? दरख्त कौन से दरख्त? ये वाला दरख्त। तो इधर बहुत ज़्यादा दरख्त हैं खुबानी के। अच्छा, तो आप स्कूल नहीं जाती हो? हमारी छुट्टियाँ हो रही तो यहाँ कौन सी ज़बान बोलते हो आप? हैं। क्या? ब्रूशस्की। 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 ठीक। गिलगित बाल्टिस्तान में मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 5 ज़बानें बोली जाती हैं। जी। गिलगित सिटी में शिना बोली जाती है। अच्छा। हुंजा में जो है ना ब्रूशस की बोली जाती है। अलीआबाद में बोली जाती है, करीमाबाद में बोली जाती है, अलतित में बोली जाती है। इसको हम ब्रूशस की कहते हैं। इस गांव के बाद आगे जो पुल आएगा, बड़ा पुल, उससे आगे वखी बोली जाती है। वखी। अच्छा। ताजिकिस्तान से जो आए थे वो ताजिक बोलते हैं। जी। ताजिकिस्तान से आके इधर सेटल हुए थे, उसको बोलते हैं ताजिक। ठीक। उनका ज़बान का नाम है वखी। अच्छा। ठीक है, वखी बोली जाती है आगे खुंजर अब टोक तक। हुंजा में खुबानी, चेरी, अखरोट और सेब के दरख्त बकसरत नज़र आते हैं। यहाँ मुख्तलिफ इकसाम की खुबानियाँ पाई जाती हैं जो अपने बेहतरीन जायके और उम्दा खुशबू की वजह से बहुत मशहूर हैं। यही वजह है कि वादी हुंजा को खुबानी का देश भी कहा जाता है। अच्छा, खुबानी का देश। पेड़ों में हाँ, भरी सब पड़ी लोकल खुबानियाँ। चीज़ें, लोकल चीज़ें, सब मेवा वाला, अच्छा, ये जितनी चीज़ें लोकल हैं। सारा लोकल है। खुबानी, आलू, अच्छा। अखरोट, बादाम, अच्छा। अच्छा, नाशपाती भी होता है। इस वादी हैरत के हुस्न की झलक सिर्फ बहार के मौसम में ही नहीं बल्कि मौसम खज़ां में लाल, पीले, सब्ज और सुनहरी रंगों की बरसात की शक्ल में भी देखी जा सकती है। वाह भाई वाह, बहुत ये ज्यादा वादी अच्छा। सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि अपनी साफ सुथरी आब व हवा की वजह से इंतहाई सेहत अफजा भी है। इस वादी की खूबसूरती अपने अंदर एक सहर अंगेज क़ुव्वत रखती है जो मुसाफरान शौक को दुनिया के दूर दराज इलाकों से अपनी तरफ खींच लाती है। हमारा ये मुख्तसर काफिला पथरीले पहाड़ों के दामन में इन्होंने ही तहदे बनाई है निगाह शक्ल फैली हुई सड़क डॉक्यूमेंट्री। पर बढ़ता चला जा रहा था और बहुत हम अच्छी बनाई है। कौसारों के दिल फरेब नज़ारों में डूबते चले जा रहे थे। अभी हम जा रहे हैं अताबाद लेक। एक्चुअली हमारा इरादा था खुंजराब पास जाने का, लेकिन टाइम नहीं रहा क्योंकि हमने रकापोशी को सर करने की नाकाम कोशिश की, तो वहाँ काफ़ी टाइम हमने वेस्ट किया, इसलिए खुंजराब पास का जो प्लान था आज का कैंसिल हो गया। तो आज हम अताबाद लेक देखकर वापस यहाँ करीमाबाद स्टे करेंगे और कल सुबह खुंजराब पास जाएंगे। तो जिस रोड पे हमने सफ़र किया ये इसे ओल्ड सिल्क रोड कहा जाता है और आजकल इसे कराकरम हाईवे कहते हैं। चलते चलते हमारी गाड़ी एक गार नुमा अंधेरी सुरंग में दाखिल हो गई। एक तवील मुसाफत के बाद जब गाड़ी इस तारीक सुरंग से बाहर निकली तो एक खूबसूरत झील का रूह परवर नजारा एकदम हमारी नीला पानी आंखों है। के सामने था। झील के फेरोजी नीले रंग के पानी ने हमें अपनी तरफ खींच लिया और हम इसके तिलिस्माती हुस्न में उतरते तिलिस्माती चले गए। हुस्न, सही बात है। ऊंचे काले पहाड़ों के दरमियान झील के नीलगू पानियों में कश्ती रानी इस सफर का यादगार तजर्बा बन जाता है।
20 किलोमीटर पर मुश्तमिल ये झील अताबाद झील के नाम से जानी जाती है। अताबाद लेक। 2010 से पहले अताबाद झील की जगह एक गांव आबाद था, अच्छा। लेकिन साल 2010 के एक बदकिस्मत लम्हे ने एक ऐसी लैंडस्लाइडिंग देखी जिसके बाइस तकरीबन 4 माह तक दरिया हुंजा का बहाव रुका रहा और इस गांव में जिंदगी की हरारत 109 मीटर पानी के नीचे दबका रह गई। अच्छा। लेकिन आज ये झील एक तफरीही मुकाम का दर्जा हासिल कर चुकी है। इसका शुमार पाकिस्तान की खूबसूरत झीलों में किया जाता है। मुसाफराने जुस्तजू दूर दराज इलाकों से इसका हुस्न देखने के लिए आते हैं। ऐसी जगह पे तो वाकई जाने का दिल चाहेगा। झील के तिलिस्माती हुस्न से निकलकर हम इस रेस्टोरेंट में आए। ये रेस्टोरेंट अताबाद झील से 5 मिनट की मुसाफत पर शिशकिट गांव में मौजूद है और आज हमारी शब बसरी का ठिकाना भी यही गांव है। अगली सुबह हम मकामी नाश्ते की लज्जत से महजूज हुए और नई मंजिलों को छूने की हसरत लिए पहाड़ों के दिलकश नज़ारों में महवे सफर हो गए। हुंजा से सोस जाने वाले रास्ते में एक इंतहाई खूबसूरत गांव हुसैनी गुजालाबाद है। इस गांव की एक वजह शोहरत यहाँ बनाया गया हुसैनी पुल है। ये पुल पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में पाया जाने वाला सबसे खतरनाक पुल है। बच्चों का खेल नहीं है ये। बहुत फिट यार, हम तो एडवेंचरस लोग हैं। ये देखें, हमें डर भी नहीं लग रहा। एग्जैक्टली, ये देखें जी, ये माशाल्लाह। भाई स्विमिंग आती है ना, कॉन्फिडेंस है मुझे। इस पुल को उबूर करते हुए अपना तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो हिलता रहता है ना ये पुल। मगर इसके बावजूद हजारों सयाह हर महीने इस पुल का रुख करते हैं। You're not scared? Yes, I'm scared. Oh, you are scared, okay. पुल के नीचे तेजी से बहते दरिया की चीखती चलाती मौजें इस दिलफरेब नज़ारे को हैबतनाक और भयानक बना देती हैं। डर तो लगेगा। और देखने वाले के दिल में वहशत का समा पैदा करती है। काफी लंबा पुल है। इस सरजमीन की नगरी नगरी दिलफरेब नज़ारों से मुज़य्यन है। बिल्कुल। इन खूबसूरत नज़ारों में फसू कॉन्स अपनी मुनफरिद हदोहाल की वजह से सारी दुनिया में मशहूर हैं। ये कॉन्स दूर से ही अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने लगती हैं। जो आप इनके करीब बढ़ते जाते हैं, इनकी इनफरादियत और दिलकशी में इजाफा होता जाता है। खुंजरा पास जाते हुए दिलकश और दिलफरेब नज़ारे हर थोड़ी देर बाद आपको रुकने पर मजबूर करते हैं। जैसे इस पुरानी तर्ज पर बने हुए लकड़ी के पुल ने हमारे कदम रोक लिए। ये भी काफी अच्छा लग रहा है ना। बुलंद कामत चोटियों के दामन में बनाया गया ये पुल एक नाकाबिले यकीन और नाकाबिले फरामोश मंजर पेश करता है। हुंजा से 80 किलोमीटर के फासले पर सोस नामी एक कस्बा आता है जो शाहराए कराकोरम पर पाकिस्तान का आखिरी कस्बा है। इस जगह पर आते ही ऐसे लगता है कि आप ट्रकों की किसी वसीओ अरीज बस्ती में आ गए हो। यहाँ एक ड्राई पोर्ट भी है जहाँ चीन से आने और चीन को जाने वाले सामान तिजारत को महफूज रखा जाता है। सो से शाहराए कराकोरम की बल खाती सड़क पर सफर करते हुए हम खुंजराब नेशनल पार्क में दाखिल हो गए। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में वाक़ई ये पार्क बहुत सी नायाब जंगली हयात का मस्कन है। सो से आगे शाहराए कराकोरम दुश्वार पहाड़ों में दाखिल हो जाती है और दराए खुंजराब तक 80 किलोमीटर की तकरीबन चढ़ाई है। दियोकामत पहाड़ों के दामन में शाहराए कराकोरम पर चलते हुए हम बिलाहर खुंजराब पास पहुंच गए।
दराए खुंजराब के इर्द गिर्द कुछ पहाड़ ताज़ा बर्फ से ढके हुए थे। यहाँ सयाहों का एक हुजूम था जो मुख्तलिफ जावियों से फोटो खिंचवाने में मसरूफ थे। हमने भी चीनी बारक के मेहराब के साथ दर्जन बार तस्वीर बनवाई और इर्द गिर्द के मंजर से लुत्फानंदोज होने लगे। फिर हमारी मुलाकात हुई इन साहिब से। तो ये जो जानवर हैं इनका नाम क्या है? इनका नाम सर याक है, उर्दू में इनको खुशगाय कहते हैं। खुशगाय। खुशगाय इनके ये जो है इधर ठंडे इलाके में पाया जाता है, खुंजरा पास। ये बर्फ में खुश रहते हैं सर्दी इलाके में, और गर्मी में ये मर जाते हैं, गर्मी में बर्दाश्त नहीं करते। कुछ देर ही बाद सख्त तरीन किस्म के सर दर्द ने हमें आन पकड़ा और हमने फौरन खुंजराब पास से राह फरार इख्तियार की। हम खुंजराब पास से नीचे की तरफ आ रहे हैं। वहाँ तकरीबन हमने स्टे किया अराउंड 40-45 मिनट्स। तो उसमें ऑक्सीजन कम होने की वजह से हमारी सेहत ख़राब हो गई। सर यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम है ना सर यहाँ पे। अच्छा। और जब जिस वक्त भी आप यहाँ आएंगे तो तकरीबन सूखा खुबानी जो है ना वो ठीक रहता है। अच्छा। तकरीबन इसके लिए हाइट के लिए ठीक। और ज़्यादा अगर कोई मसला हो तो फ़ौरन नीचे डोन पे जाना चाहिए। ओके ठीक। और ये खुंजरा पास जो है आपको पता है कि 16,002 फुट बुलंदी पे है। सूखी खुबानी तो हमारे पास दस्तयाब न थी, लेकिन हमने एक और मुजर्रब देसी नुस्खे का बंदोबस्त कर रखा था, और ये है वो मुजर्रब देसी नुस्खा। हमारा देसी नुस्खा इतना मुअस्सर साबित हुआ कि 5 मिनट के अंदर सारी बीमारियां इसने बाहर निकाल फेंकी और हम दोबारा से तरोताज़ा होकर शाहराए रेशम के दिल फरेब हुस्न में होते ज़ना हो गए। तो ये थी वीडियो और बहुत खूबसूरत थी। जितनी भी मैंने जगह देखी, जो वादियाँ थी, पहाड़ इतने मतलब सफ़ेद पहाड़, पहले तो मुझे ऐसा लगा वो बादल है, लेकिन वो पहाड़ थे और वो क्या खूबसूरत नज़ारे थे। देखती रह गई मैं तो बस। वो जो एक दरिया थी एकदम नीला कलर था उसका, इतनी खूबसूरत लग रही थी ना कि बस ऐसा दिल चाह रहा था कि वहाँ जाके खुद अपनी आँखों से देखे ना, जब इंसान को और अच्छा लगता है। तो वीडियो में देखना तो एक चलो उन्होंने वो बनाई, काफ़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई है और काफ़ी डिटेल से मेहनत भी इसपे बहुत की है उन्होंने, तो मुझे तो बहुत पसंद आई। लेकिन एक जो इंसान जाके वहाँ और उस चीज़ को अपनी आँखों से देखे, तो उस चीज़ की तो ख़ैर बात ही अलग है। लेकिन बहुत पसंद आई मुझे आज की वीडियो। तो आप लोग भी बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी और आपको ये नज़ारे कैसे लगे। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और आप कमेंट ज़रूर करें। मैं आपके एक-एक कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन भी मिलती है, और चैनल पे आए तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।